हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू यूपीएससी मेड सिंपल। आज का हमारा प्रीलिम्स का टॉपिक है यूनेस्को एटलस ऑफ वर्ल्ड लैंग्वेजेस। इसका यूपीएससी प्रीलिम्स में या और कोई भी प्रीलिम्स में आने के चांसेस बहुत है, तो आज हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो प्रोटेक्शन ऑफ एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस, ठीक है। तो क्या हुआ, बेसिकली ग्लोबलाइजेशन जैसे आया है वैसे इंग्लिश एक इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज बन गया है। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज हर कहीं यूज़ होती है और तो हर जगह नॉलेज का एक बेस माना जाता है। इसके वजह से दूसरे लैंग्वेजेस थोड़े एंडेंजर्ड हो रहे हैं, मतलब कम स्पीकिंग हो रहे हैं और फिर इन दी एंड इट इज़ गोइंग अवे। तो हम आज उसके बारे में बात करेंगे। रिसेंट ऑफ द गवर्नमेंट्स डिसीजन टू रिप्लेस जर्मन विद संस्कृत। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने क्या किया है, जर्मन लैंग्वेज जो थर्ड लैंग्वेज जो होती है हिंदी और इंग्लिश के बाद जो थर्ड लैंग्वेज जो होती है उसको जर्मन के बदले संस्कृत डाला है। किसमें? केंद्रीय विद्यालय। हैज़ brought to the fore the issue of language and knowledge and employability and languages that have cultural connect। मतलब वो लैंग्वेज सीख के आपको एम्प्लॉयमेंट कितनी मिलेगी उस हिसाब से ये क्वेश्चन अराइज हुआ है। However, this process is neither inevitable nor irreversible as the UNESCO says। मतलब ये जो लैंग्वेज के एक्सटिंक्शन है, ये इसके बारे में यूएनएसको क्या बोलते हैं, इट इज़ नीदर इनएविटेबल, मतलब इसको टाला नहीं जा सकता और रिवर्स भी किया, मतलब वापस ठीक भी नहीं किया जा सकता यूनेस्को से। अब हम बात करेंगे यूनेस्को एज एटलस ऑफ वर्ल्ड लैंग्वेजेस। तो क्या बोलता है ये जो यूनेस्को एटलिस्ट है वर्ल्ड लैंग्वेजेस 2010 लिस्ट अराउंड 2500 एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस अराउंड द वर्ल्ड। कितने? 2500 लैंग्वेजेस अराउंड द वर्ल्ड एंडेंजर बोलता है। India tops the list with 197 endangered languages, followed by the US in 191 and Brazil 190। ठीक है, कौन टॉप करता है endangered languages में? इंडिया with 197 endangered languages। According to UNESCO, 197 languages in India are reported to be endangered, of which 81 are vulnerable, followed by definitely endangered 63, सीवियरली एंडेंजर्ड 6, क्रिटिकली एंडेंजर्ड 42 एंड ऑलरेडी एक्सटिंक्ट 5। मैं आपको बताता हूँ आगे, ये सारे जो क्लासिफिकेशन मैं आपको बताऊँगा। अंडमान एंड निकोबार, अ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, टॉप्स द लिस्ट विद 11 क्रिटिकली एंडेंजर्ड लैंग्वेज। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है प्रीलिम्स में कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्रिटिकली एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस, तो वो है अंडमान एंड निकोबार। मेनली ट्राइबल डायलेक्ट्स, मतलब जो भी ट्राइबलों की भाषा है वो। अमॉन्ग द स्टेट्स इट इज़ मणिपुर विद 7 लैंग्वेजेस, फॉलोड बाय हिमाचल प्रदेश विद 4 एंडेंजर्ड लैंग्वेज। मतलब 7 मणिपुर में जैसे स्टेट्स में काउंट किया है और 4 एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस हिमाचल में। ठीक है, अब क्या क्राइटेरिया है किसी लैंग्वेज को एंडेंजर्ड घोषित करने में? अकॉर्डिंग टू यूनेस्को, एनी लैंग्वेज स्पोकन बाय लेस देन 10,000 पर्सन्स इज कंसिडर्ड पोटेंशियली एंडेंजर्ड। कोई भी लैंग्वेज जो 10,000 लोग से कम जो बात कर रहे हैं उसको पोटेंशियली एंडेंजर्ड बोला जाता है। नॉट एवरी पोटेंशियली एंडेंजर्ड लैंग्वेज नेसेसरी फेसेस द थ्रेट ऑफ इमीडिएट एक्सटेंशन। मतलब ज़रूरी नहीं कि पोटेंशियली एंडेंजर्ड है तो आप उसको थ्रेट हो जाएगा कि एक्सटेंट हो जाएगी लैंग्वेज, ज़रूरी नहीं। अब सेव करके कैटेगरी जिसमें होते हैं लैंग्वेज स्पोकन बाय ऑल जनरेशन, इंटरनेशनल ट्रांसमिशन इज अनइंटरप्टेड, नॉट इंक्लूडेड इन द एटलीस्ट। ठीक है, वल्नरेबल में मोस्ट चिल्ड्रन स्पीक द लैंग्वेज बट इट मे बी रेस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन डोमेन्स। मतलब कई बच्चे ही बोलते हैं वो लैंग्वेज बट सिर्फ घरों तक की बात सीमित है, ऐसी लैंग्वेज को वल्नरेबल लैंग्वेज। डेफिनेटली एंडेंजर्ड है, चिल्ड्रंस नो लॉन्गर लर्न द लैंग्वेज एज मदर टंग इन द होम। मतलब ज़रूरी नहीं, मतलब जो बच्चे जो मदर टंग है वो नहीं सीखते वो लैंग्वेज की, क्योंकि उसकी अपने सोशल लाइफ में उसका इम्पोर्टेंस कम हो रहा है, इसके लिए दे आर डेफिनेटली एंडेंजर्ड। सीवियरली एंडेंजर्ड कैसे लैंग्वेज है? लैंग्वेज इज स्पोकन बाय ग्रैंड पेरेंट्स एंड ओल्डर जनरेशन वाइल द पेरेंट जनरेशन में अंडरस्टैंड इट, दे डू नॉट स्पीक इट टू चिल्ड्रन। मतलब आप समझ गए, ग्रैंड पेरेंट्स हमारे बात करते हैं वो लैंग्वेज में, पेरेंट्स को समझ में आता है बट हमें कोई आइडिया नहीं है इसके बारे में। ठीक है, वो है सीवियरली एंडेंजर्ड। उसके बाद है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। The youngest speakers are grandparents and older generation, while the parent generation may understand it, they do not speak it to children among themselves। ठीक है, इसमें क्या था? Severely endangered में language spoken by grandparents and older generation, while parent generation may understand it,
दे डू नॉट स्पीक इट टू चिल्ड्रन अमंग देमसेल्फ. मतलब सीवियरली एंडेंजर्ड और क्रिटिकली एंडेंजर्ड में बहुत ही माइन्यूट सा फ़र्क है. द यंगेस्ट स्पीकर आर ग्रैंड पेरेंट्स एंड ओल्डर जनरेशन. और इसमें क्या है, लैंग्वेज स्पोकन बाय ग्रैंड पेरेंट्स एंड ओल्डर जनरेशन. वाइल द पेरेंट जनरेशन में अंडरस्टैंड इट, दे डू नॉट स्पीक इट टू चिल्ड्रन और अमंग देमसेल्फ. ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड का और एक ये है क्राइटेरिया. द यंगेस्ट स्पीकर्स आर ग्रैंड पेरेंट्स और ओल्डर एंड दे स्पीक द लैंग्वेज पार्शियली एंड इनफ्रीक्वेंटली. मतलब ग्रैंड पेरेंट्स भी वो लैंग्वेज इनफ्रीक्वेंटली बात करते हैं, मतलब ज़्यादा टाइम वो लैंग्वेज नहीं बात करते, बहुत ही कम टाइम वो लैंग्वेज बात करते. दैट इज़ क्रिटिकली एंडेंजर्ड. और एक्सटेंट, देर आर नो स्पीकर्स लेफ्ट इंक्लूडेड इन द एटलिस्ट इफ प्रिज्यूमेबली एक्सटेंट सिंस 1950s. अगर 1950s से वो कोई उसमें बात करने वाला नहीं है तो वो लैंग्वेज एक्सटेंट हो चुकी है. और ठीक है, और कहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सटिंक्ट, अंडमान एंड निकोबार, फिर मणिपुर, फिर हिमाचल प्रदेश. ठीक है. What are Indian languages? Why are Indian languages facing extinction? क्यों Indian languages extinct face कर रहे हैं? In India, English is ये जो भी concepts है वो मेंस के आंसर राइटिंग के लिए काम आएगा. ठीक है. In India, English is thriving and is used widely by the emerging generation, which is one of the reasons leading to the threat of extinction of native or regional languages. जो English में है, जो emerging generations बात कर रहे हैं, which is the reason for leading to threat of extinction. English has become the language of knowledge and employability as well as the primary language of internet. जैसे इंटरनेट के भी प्राइमरी लैंग्वेज इंग्लिश है. एम्प्लॉयबिलिटी मतलब आपको एम्प्लॉयमेंट तभी अच्छी मिलेगी जब आपको अच्छी इंग्लिश आती हो. एंड ऑल्सो बिकम द लैंग्वेज ऑफ नॉलेज, मतलब जो भी आप बुक्स या कुछ भी पढ़ते हो वो सारी इंग्लिश में होती है. द मेजर कंटेंट ऑफ डिजिटल स्फीयर इज नाउ इंग्लिश एंड देयरफॉर अदर लैंग्वेजेस हैव बीन मार्जिनलाइज्ड. जैसे एक लैंग्वेज हो गई, इंग्लिश में सब कुछ हो गया तो सारी अदर लैंग्वेजेस मार्जिनलाइज्ड हो गई. पीपल हैव स्टार्टेड कंसिडरिंग नेटिव लैंग्वेजेस एज किचन लैंग्वेजेस. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. डायरेक्टली यू कैन राइट द सेंटेंस इन द मेन्स एंड आई एम श्योर यू विल गेट गुड मार्क्स. तो पीपल हैव स्टार्टेड कंसिडरिंग नेटिव लैंग्वेजेस एज किचन लैंग्वेजेस. किचन लैंग्वेज मतलब जो घर में बात की जाती है. Indians do not find it necessary to learn or write in their mother tongue. This means advanced knowledge is not produced in these languages. मतलब अगर कोई लैंग्वेज यूज़ में नहीं आएगी तो उसके बारे में एडवांस नॉलेज भी उसके रिलेटेड नहीं ये किया जाएगा. Therefore, other languages have essentially become languages of translation. Languages of translation. ठीक है. This is a general understanding that languages without scripts face the gravest threat of extinction. ठीक है. मतलब इससे ये समझ में आता है कि लैंग्वेज जिसमें स्क्रिप्ट नहीं है, जिसमें लिखा हुआ नहीं है कुछ, वो तो बहुत ज़्यादा वाल्नरेबल है एक्सटिंक्शन से. ठीक है. ओके ठीक है चलो. अ लैंग्वेज विदाउट अ स्क्रिप्ट इज़ नॉट नेसेसरीली अ डायलैक्ट. ठीक है. अ लैंग्वेज विदाउट अ स्क्रिप्ट मतलब लिखा हुआ नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ डायलैक्ट. सेवरल माइटी लैंग्वेजेस इन एक्सटिंक्ट टुडे डू नॉट हैव देयर ओन स्क्रिप्ट्स. मतलब बहुत सारे लैंग्वेज ऐसे हैं कि उनका खुद का स्क्रिप्ट नहीं. जैसे संस्कृत की एक स्क्रिप्ट है खुद की. जैसे इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश कैन ऑल बी काउंटेड in this class. The difference between the two is no more a matter of structural identity. ठीक है. According to People's Linguistic Survey of India, PLSI, People's Linguistic Survey of India, straight away इसमें से questions पूछ सकते हैं. Related to People's Linguistic Survey of India. क्या बोला है उन्होंने? Over the last 50 years, the world's हिंदी स्पीकिंग पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज्ड. वर्ल्ड की हिंदी स्पीकिंग पॉपुलेशन कितनी बढ़ी है? 260 मिलियन टू 420 मिलियन. ठीक है. ओवर द सेम पीरियड द इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन हैज़ गॉन फ्रॉम 320 मिलियन टू 480 मिलियन. ठीक है. However, the growth of Hindi, English and other major languages within India has come at a price. क्या प्राइस है? Around 250 languages have disappeared in the last 50 years. मतलब भले हिंदी और इंग्लिश बढ़ा है बट 250 लैंग्वेज इंडिया के गायब हो चुके हैं 50 सालों में. ठीक है. अ लैंग्वेज डाइज व्हेन इट्स स्पीकर डाई. सिंपल एज दैट. अ लैंग्वेज मर जाता है जब उसका बोलने वाला मर जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अ लैंग्वेज ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स नेमली अकाबो. डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है. अकाबो ठीक है हैज़ डाइड रिसेंटली व्हेन इट्स लास्ट स्पीकर डाइड इन 2010. तो पूछ सकता है अकाबो इज अ लैंग्वेज फ्रॉम
टिबेटन बताएंगे, नेपाल बताएंगे. नो, इट इज़ अ लैंग्वेज ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. Under the pressure of globalization, the domains use of some language, the domains of use of some languages are shrinking, with the result that many Indian languages have become threatened and even endangered. Although the globalization is not directly killing local languages, but it is affecting languages in the sense that many languages under pressure are losing oral literature. ठीक है, जैसे अपन ने बात किया. But globalization is not a cause of death, says CIL. ठीक है, CIL क्या है, हमने ऊपर पढ़ा था. CIL क्या है, कहाँ गया? ओके ठीक है, चलो मैं आगे बताता हूँ. CIL, ठीक है. अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्रिटिकली एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस इन इंडिया. ठीक है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड लैंग्वेज इंडिया, ये जो सारे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और आपको डायरेक्टली इसमें से क्वेश्चन आ सकता है कि ये लैंग्वेजेस कहाँ से. तो आईमोल ये मणिपुर से, आका ये मणिपुर से, बघाती हिमाचल प्रदेश, बंगानी उत्तराखंड, बेलारी कर्नाटका, बिरहोर झारखंड, गड़ाबा आंध्र प्रदेश, ग्रेट अंडमानीज ये एक ट्राइब भी है, ग्रेट अंडमानीज, अंडमान एंड निकोबार, हंदूरी हिमाचल प्रदेश, जरावा ये भी ट्राइब है, जरावा ट्राइब्स अंडमान एंड निकोबार के, कोइरेंग मणिपुर, कोरागा कर्नाटका, कोटा तमिलनाडु, कुरुबा कर्नाटका, लमगांग मणिपुर, लमगोनसे अंडमान निकोबार, लंगरोंग मणिपुर, लूरो वापस अंडमान निकोबार से, मंडा ओडिशा, मरा अरुणाचल प्रदेश, मोट अंडमान एंड निकोबार, ना अरुणाचल प्रदेश, नाइकी महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश, ये दोनों जगह पे है. नाइकी याद रखना, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश दोनों जगह पे है नाइकी. निहाली ये भी महाराष्ट्र है. नाइकी और निहाली महाराष्ट्र से है, याद रखना. ओंगे वापस अंडमान एंड निकोबार, पंगवली हिमाचल प्रदेश, परजी ओडिशा, पेंगो ओडिशा, पू अंडमान एंड निकोबार, पुरुम मणिपुर, रूगा मेघालय, सैन्यो अंडमान निकोबार, सेंटिनलीज ये भी एक ट्राइब है अंडमान एंड निकोबार की, शॉम्पेन ये भी एक ट्राइब है अंडमान एंड निकोबार की, सिरमौदी हिमाचल प्रदेश की, ताइनोरा आसाम की है, ताइरोंग ये भी आसाम की, मतलब ताई जो है वो आसाम की, याद रखना. ताई आसाम है, और नाइकी और निहाली ये दोनों महाराष्ट्र के हैं. ठीक है, ताइनोरा आसाम, ताइरोंग आसाम, तकाहालियांग अंडमान निकोबार की, तंगम अरुणाचल प्रदेश की, तारो मणिपुर की, तोड़ा तमिलनाडु की. तोड़ा अपन ने ऊपर भी देखा था, अभी किधर तो तोड़ा था ना, तोड़ा कोटा था, सॉरी कोटा ये भी तमिलनाडु की, और तोड़ा और कोटा दोनों तमिलनाडु की. एंड टोटो वेस्ट बंगाल की. ठीक है, The census of protection of endangered language. The census of India has classified languages in the categories of scheduled and non-scheduled languages. There are 22 scheduled and 100 non-scheduled languages. 22 scheduled and 100 non-scheduled languages. India में क्या है? The census of India has classified in the categories of scheduled and non-scheduled languages. There are 22 scheduled and 100 non-scheduled languages. The government of India has a scheme known as Protection and Preservation of Endangered Languages of India. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, कभी आई है? 2014 में आई है. क्या नाम है? प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया. कौन करता है ये स्कीम? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज, जो अपन ऊपर CIL देख रहे थे ना, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस. ठीक है, तो ये करता है. ठीक है, कहाँ पे इसका है? ये मैसूर में. ठीक है, works on protection, preservation, documentation of all mother tongues languages of India spoken by less than 10,000 people in the country. कितने? 10,000 से कम लोगों के जो भी डॉक्यूमेंट करता है. As of now, CIIL has identified 520 languages. In the first year, that is 2014, over 20 universities in 7 zones and country will study around 70 languages. 520 languages पहले identify कर चुके हैं. The remaining languages will be researched and documented over a decade as per the scheme.
CIL, as a part of its scheme for protection and preservation of endangered languages, has launched an initiative to document 77 languages. The languages identified have less than 10,000 native speakers left in the country. ठीक है, 77 languages को पहले फ़िलहाल document कर रहे हैं. Studies related to 77 languages will be taken by expert, distributed in 6 zones identified by CIIL authorities. These include Bondo, East Central Zone, Takhanliang, Andaman and Nicobar, Palia, Southern Zone, Khasa, Northern Zone, Atong, North Eastern Zone, Bharwadi, West Central Zone and others. ये ध्यान रखना, ये जो जोन है ये याद रखना है. बोंडो है ईस्ट सेंट्रल जोन. ईस्ट सेंट्रल जोन मतलब ईस्ट में सेंटर में, मतलब अपना ओडिशा और वेस्ट बंगाल और झारखंड और छत्तीसगढ़ का साइड ईस्ट जोन में आता है, ईस्ट सेंट्रल जोन में. ठीक है. और क्या है, तकानलियांग अंडमान एंड निकोबार के. पलिया सदर्न जोन में अपने केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु आते हैं और आंध्र प्रदेश भी आते हैं. ठीक है. ये कौन सा जोन है, सदर्न जोन. खासा नदर्न जोन में कौन से आते हैं, हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड फिर यूनियन टेरिटरी ऑफ ले लद्दाख. ठीक है. और फिर आता है अटोंग नॉर्थ ईस्टर्न जोन, मतलब जो हमारी 7 सिस्टर्स है. भरवाड़ी ये वेस्ट सेंट्रल जोन, मतलब महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात टाइप, ये सारी जगह एंड अदर्स. ठीक है. Preliminary research will involve collection of available data related to these languages from experts and educational institutions of the country. ठीक है. अब ये एक लास्ट है. Do you know there have been no proper enumeration of languages in India for nearly a century. The last comprehensive exercise was carried out by George Grierson. ठीक है. Last comprehensive exercise was carried out by George Grierson, an Irish linguistic scholar who carried out the first linguistic survey in India between 1894 and 1928. ध्यान रखना, linguistic survey इंडिया में फर्स्ट कब हुआ था, 1894 to 1928. ठीक है. Listing 189 languages and several hundred dialects. इसने several hundred dialects and 189 languages को ये किया था. ठीक है. दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड गाइज. ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना. ये जो सारे क्रिटिकली एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस है ये सारे इंपॉर्टेंट है. और तुम्हारे जोन्स इंपॉर्टेंट है. और सिर्फ एक ध्यान रखना कि मतलब अंडमान एंड निकोबार इंपॉर्टेंट है. अंडमान निकोबार एंड मणिपुर एंड हिमाचल प्रदेश में जो है वो इंपॉर्टेंट है. ठीक है. दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड गाइज. थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल.